मसीह में आप सबकी सलामती हो। मीनाइला, अल्फा बाइबल कॉलेज की स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर इंसान पूरी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उससे क्या फायदा। बाइबल मुकद्दस में एक मिसाल दी गई है। एक आदमी जिसके पास बहुत कुछ होता है और जखीरा करने के लिए जगह कम होती है, वो सोचता है कि मैं कोठरियां बनाऊंगा और अपना सब कुछ वहां जखीरा करूंगा, और अपनी जान से कहता है, ए मेरी जान, अब ऐश कर, खा पी, क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है। और उसी रात उसकी जान उससे तलब कर ली जाती है। अमीर आदमी और लाजर की मिसाल से आप लोग बखूबी वाकिफ हैं। अमीर आदमी ने कैसी जिंदगी गुजारी, आसाइशों के साथ, और लाजर ने गुर्बत, बीमारी और मांग कर जिंदगी गुजारी। और जब दोनों की जान तलब कर ली गई तो अमीर आदमी को दोजख में जगह मिली, आग में जगह मिली, और लाजर को बाप अब्राहम की गोद में जगह मिली। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर इंसान पूरी दुनिया हासिल कर ले और इसी तगोदो में लगा रहे और वो अपने रूहानी रिश्ते को कंप्रोमाइज कर जाए तो ये गलत है। देखिए, अमीर बनना या अच्छी चीजों की ख्वाहिश करना गलत नहीं है, बट इन सारी चीजों को हासिल करते करते अपनी रूहानी जिंदगी के साथ कंप्रोमाइज कर जाना ये गलत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि पहले मेरी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये तमाम चीजें जो तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएंगी। एक एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारी दुनियावी जिंदगी में कोई भी पर्सन हमें कहता है कि तुम हमारा ये छोटा सा काम कर दो तो बाकी चीजें मैं तुम्हारी पूरी कर दूंगा, तुम्हारी फाइनेंशियल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं पूरी कर दूंगा, या तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा, तो हम उसका ट्रस्ट करते हैं। जबकि बाइबल का खुदा, अब्राहम, इसहाक, याकूब का खुदा, जो अपनी कौम के साथ साथ चलता रहा और बियाबान में भी उनको किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आने दी, और हर परेशानी में, आग में, शेरों की मांद में अपने लोगों के साथ रहा, जब वो कहता है कि पहले मेरी रास्तबाजी की तलाश करो तो जो तुम्हें चीजें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगी, तो हम उसका यकीन नहीं करते। हम दुनियावी बातों में लगे हुए हैं, दुनियावी दौड़ धूप में लगे हुए हैं, और इसी तरह से हम अपनी रूहानी जिंदगी को कंप्रोमाइज करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जॉब करती हूँ, मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही, मैंने डबल जॉब स्टार्ट कर दी। अब होता क्या है, मैं सुबह भी भाग दौड़ में जाती हूँ, दुआ करने का टाइम नहीं है। जब मैं सेकंड जॉब पर जाती हूँ, मैं थक कर आ जाती हूँ वापस, दुआ करने का टाइम नहीं मिलता, या मिलता भी है तो मैं 5 मिनट जस्ट अपना टाइम पास करके खुदा के साथ सो जाती हूँ। फिर सुबह वही दौड़ धूप, टाइम गुजरता जा रहा है, वक्त गुजरता जा रहा है। लेकिन हम दुनियावी दौड़ धूप में या दुनियावी चीजों को हासिल करने की दौड़ धूप में रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी को कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, एक तंग दरवाजा है और खुला दरवाजा है। तंग दरवाजे से दाखिल होने वाले बहुत कम है और खुले दरवाजे से दाखिल होने वाले बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक दूसरे की जिंदगी पे या अपनी जिंदगी पर चलें, आज गौर करते हैं। अगर आपको लगे कि आज रात आपकी जिंदगी खुदा आपसे ले, आपसे तलब कर ले, तो आप किस जगह पर हैं? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, एक जन्नत है और एक दोजख है। हमें इन दोनों जगहों में से किसी एक पर जाना है। अब ये हम पर है कि हम कौन सी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अगर ये दुनियादारी की चीजों की दौड़ धूप में अपनी रूहानी जिंदगी को हम कंप्रोमाइज कर जा रहे हैं तो मीन्स हम दोजख को कमा रहे हैं। और अगर हम बाकी चीजों के साथ अपनी रूहानी जिंदगी को कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, बल्कि खुदा के साथ अपने रिश्ते को बिल्डअप करते जा रहे हैं, इस्तवार करते जा रहे हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते जा रहे हैं और अपनी जिंदगी को कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, तो मतलब हम अपनी जिंदगी के लिए जन्नत को कमा रहे हैं। तो सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यही है कि दो ऑप्शंस में से हमने किसी एक को ही सिलेक्ट करना है, और हमें चाहिए कि हम रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी को मजबूत करें। एक और बात कहती हूँ, अक्सर मेरी वीडियो पर एक कमेंट आता है, सॉरी मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, बट मैं उसको बताना चाहती हूँ कि हर घर में 2-2 पादरी हैं, हर गली में पास्टर्स हैं, लेकिन हमारे लोगों को कैसे रूहानी जिस्मानी तौर पर हुनर कैसे सिखाना है या बिल्डअप कैसे करना है, ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन इन पास्टर्स या इन चीजों के होने के बावजूद भी अगर हम रूहानी तौर पर मजबूत नहीं है या हम रूहानी तौर पर अपने रिश्तों को खुदा के साथ इस्तवार किए हुए नहीं है, तो फिर हम कहाँ पर हैं? उस चर्चिज का या उस पास्टर्स के होने का या उन चीजों के होने का कोई फायदा नहीं है अगर हम अपने आप को खुदा से दूर ही पा रहे हैं या दूर ही हैं। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, प्लीज 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 अपने रिश्ते को पहले खुदा के साथ मजबूत करें, प्रायोरिटी खुदा को दें। दुनियादारी की चीजें यहीं पर रह जानी है। देखें, अगर मैं 10,000 कमाती हूँ तो मैं 15 कमाना चाहती हूँ, 15 कमाती हूँ तो 20 वाले 50 वाले 1 लाख, और हम इसी दौड़ में लगे हुए हैं। और इस सारी चीजों के साथ साथ हमने दुआ, रोजा,
में ठहरना, घंटों घंटे दुआ करना, खुदा के लोगों के लिए दर्द रखना और लोगों के लिए दुआ करना और उनके लिए मिन्नतें करना, ये सब कुछ छोड़ दिया है। लोगों तक खुदा के कलाम को लेके जाना पहुंचाना छोड़ दिया है। उसकी रीजन यही है कि हम दुनियावी चीजों में लग गए हैं। ये सारी चीजें यहीं पर रह जानी है, मेरी अच्छी जॉब यहाँ रह जानी है, मेरा बड़ा घर यहाँ रह जाना है, मेरी गाड़ी, मेरा बिजनेस, हर चीज यहाँ पर रह जानी है। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, प्लीज आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अगर आज रात आपकी जिंदगी आपसे ले ली जाती है तो आपने अपने लिए कौन सी जगह सिलेक्ट की हुई है और आपको इस चीज की श्योरिटी है कि आप कौन सी जगह पर जाएंगे। सो मैं आप सबको इन्वाइट करती हूँ, प्लीज 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 खुदा को अपनी जिंदगी में प्रायोरिटी दें और रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी को मजबूत करें ताकि आप लोग भी बाप अब्राहम की गोद में जगह ले सकें। थैंक यू सो मच।